अपने साथियों को, अपने देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग सेकुलर हैं उन्हें सेकुलरिज्म का नहीं पता, जो लोग धार्मिक हैं उन्हें धर्म के बारे में नहीं पता, बस एक अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं और उनकी इस लड़ाई में कब्जा हो रहा है हमारे मकानों पर, हमारे दिल और दिमाग के मकानों पर। हमें समझना होगा पूर्व एसएसपी गाजियाबाद ने किस ढंग से धार्मिक और राजनीतिक लोगों को नंगा किया है। उन्होंने बताया कि अदालत में एक आदमी मुकदमा करता है कि दूसरे ने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया। मुकदमा चलता है, पहला आदमी कह देता है ऐसा मुझसे गलती हो गई, दूसरा आदमी कागज़ लेकर के मकान में घुस जाता है। असल में मकान वो किसी तीसरे का है जिसके पास कागज़ हैं। ठीक इसी तरह हमारे मकानों पर, हमारे जहनों पर किस तरह कब्जा किया हुआ है। एक बार सुने पूर्व एसएसपी की बात, एक बार सुने पूर्व एसएसपी की बात और चिंतन करें कि आप कहाँ खड़े हैं। जब गाजियाबाद में था तो वहां एसएसपी था। एक नया मैंने मोडस ऑपरेंडाई देखा मकान पे कब्जा करने का। वहां तब वो डेवलप करती हुई सिटी थी, पुरानी बात है। दिल्ली से बड़े बड़े लोग आते थे, बंबई से, और बड़े बड़े मकान बनवाए और उसके बाद रहते थे मुंबई में और दिल्ली में और बैंगलोर में। खाली मकान में एक आदमी ने, मैंने मान लीजिए, एक मुकदमा लगाया, राहुल जी को दूसरा फरीक बनाया और कोर्ट में यह दायर किया कि ये मेरा मकान है, राहुल जी ने कब्जा कर लिया। एक्चुअली ना राहुल जी का है ना मेरा है, वो मकान किसी और का है। और मैंने एक फर्जी कागज लगा करके पेश कर दिया कोर्ट में मुकदमा। कभी कभी जज भी मिले हुए थे। 3-4 महीने हम दोनों ने कागज पत्तर कोर्ट में पेश किए, दिखाए। उस आदमी को पता ही नहीं जिसका मकान है कि उस पर मुकदमा लग गया है। 2 क्लेमेंट्स खड़े हो गए और 3-4 महीने बाद राहुल जी ने कंसीड कर लिया कि हाँ साहब मुझसे गलती हुई, मकान तो इन्हीं का है। कोर्ट ने आदेश कर दिया मेरे नाम पे कि वो मकान इनका है। और अब मैं उस कागज को लेकर के घुस गया अंदर उसके, और अब जब उसके चौकीदार बोलेगा या शिकायत होगी, वो भागा भागा मेरे पास। एक्चुअली एसएसपी गाजियाबाद की हैसियत से मुंबई का बड़ा व्यापारी, रोते हुए लगभग, साहब मेरा मकान कब्जा कर लिया फला ने। तुम्हारा मकान? जब बुलाया तो उसने कहा साहब कोर्ट का आदेश दी, मेरा मकान है, ओरिजिनल कागज सारे इसके पास हैं और कोर्ट ने आदेश उनके लिए कर दिया। तो एक्चुअली वो निपटाया मामला, जिससे वो अब भी चल रहा है साहब, यूपी में अब भी चल रहा है ये साहब, कि वो खाली मकानों पे कब्जा करने को ये तिकड़म लगा देते हैं। 2 लोग मुकदमा करेंगे और वो आपस में लड़ हार के जीत लेंगे, जिसका है वो बाहर है उस लड़ाई से। आपसे ये कहता हूं कि वो वही लड़ाई आज चल रही है। ये जो स्यूडो सेक्युलरिस्ट हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, उन्हें सेक्युलरिज्म के बारे में नहीं पता, और जो धार्मिक लोग हैं उन्हें धर्म के बारे में नहीं पता। लेना देना नहीं उनका इससे कुछ भी। वो अपनी जो उनकी सत्ता की होड़ में जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, और उस होड़ में मकान हमारा आपका जा रहा है, मकान हमारा आपका जा रहा है। ये इस देश, इस समाज में जो कुछ हक हमारे थे वो हम सब लड़ाई झगड़े में सरेंडर किए बैठे हैं, क्योंकि हम गाफिल हैं। हम ये जानने को तैयार नहीं हैं कि हमारा धर्म क्या है, हम क्या है, और ये लड़ाई किस बात की है। बराए मेहरबानी ये और जो धर्म के और सेक्युलरिज्म के ठेकेदार दुनिया भर के परिभाषाएं फैला रहे हैं, एक बार उन्हें रोक करके हम अपनी परिभाषाएं समझ करके उनके सामने रखें तो शायद ये बात रुक पाए। मुझे तो और कोई तरीका दिखाई नहीं पड़ता है आपके बीच में आकर के, इसलिए मुझे अच्छा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।